नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की अजब गजब शादी। दोस्तों, शिव और पार्वती की शादी एक भव्य शादी थी, क्योंकि पार्वती एक राजकुमारी थी और तब आता है दूल्हा शिव जटाधारी। यौगिक कहानियों में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। आदि योगी शिव और माता पार्वती की शादी एक बड़ी ही घटना थी। चूंकि पार्वती माता एक राजकुमारी थी, तो उनके आसपास के सभी जाने माने व्यक्ति आमंत्रित थे। राजा रानियां, देवी देवता, सब एक से बढ़कर एक, और हर एक महंगी परिधान से सुसज्जित थी। तब आता है दूल्हा, यानी हमारे प्यारे भोले बाबा शिव जटाधारी। उलझे बालों के साथ सिर से पैर तक राख में लिपटे हुए, ताजा मारे हाथी के खून टपकता हुआ चमड़ी की छाल लिए हुए और पूरी तरह नशे में चूर, बिल्कुल परमानंद में। और उनके साथ चल रहे लोग सब विक्षिप्त और विकृत जीव, वे मानव रूप में भी नहीं थे, और वे हर तरह का शोर कर रहे थे जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मीना, पार्वती की माँ, ने उस दूल्हे को देखा और वो बेहोश हो गई। पार्वती ने विनती करते हुए शिवजी से कहा, तुम जैसे भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तुम जैसे भी हो, पर सिर्फ मेरी माँ के लिए अपना थोड़ा सा मधुर रूप धारण कर लो। शिव मान गए और उन्होंने एक खूबसूरत रूप धारण कर लिया। अच्छे से तैयार होकर फिर से शादी में आए, और जब उन्होंने शिव को देखा, उन्होंने कहा कि वे तो सुंदर मूर्ति हैं, जिसका मतलब वे सबसे खूबसूरत इंसान थे जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा। वे 9 फीट लंबे थे। वे कहते हैं कि जब शिव खड़े होते तो वे घोड़े के सिर के बराबर होते थे। जब वे दक्षिण की ओर आए तो उन्होंने कहा कि वे सामान्य से 2 गुने लंबे थे। सामान्य ऊंचाई 4.5 फुट से 5 फुट थी। वे लगभग 9 फीट के लंबे थे। उनको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो रहा था। शिव शादी के लिए बैठ गए। भारत में खासकर इस तरह की शादियों में दूल्हे और दुल्हन के पूर्वजों के बारे में बहुत गर्व से बताया जाता है। वे अपने वंशज के बारे में, वे कहाँ से आते हैं, उनका रक्त कितना शुद्ध है, और पूरा वंश वृक्ष खंगाल देते हैं। दुल्हन के लिए पार्वती के पिता हिमावंत हिमालय पर्वत क्षेत्र के राजा थे। दुल्हन की वंशावली के बारे में काफी महान चीजें कही गई। अब उन्होंने पूछा, दूल्हे के बारे में बताया जाए। शिव चुपचाप बैठे रहे, शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके साथ आए लोगों में से कोई भी समझने लायक भाषा नहीं बोल सकता था। वे सिर्फ अनाप शनाप आवाजें निकाल रहे थे। दुल्हन के पिता अपमानित थे। एक व्यक्ति बिना वंश के, ऐसे व्यक्ति को वे अपनी पुत्री कैसे दे सकते हैं? कोई नहीं जानता वो कहाँ से आए हैं, उनके माता पिता कौन है, उनकी वंशावली क्या है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री कैसे दे सकता हूँ? वे गुस्से में खड़े हुए। तब ऋषि नारद, जो शादी समारोह में मेहमान थे, अपने एक तारे सहित आगे बढ़े। उन्होंने एक तारे की तार को छेड़ा। टम टम टम। राजा और भी नाराज हो गए। अब तुम ये एक तारा किस लिए बजा रहे हो? नारद जी ने कहा, यही इनका वंश है। इनकी कोई माता नहीं, इनका कोई पिता नहीं। फिर इनका उद्गम कैसे हुआ, यानी इनका जन्म कैसे हुआ? यह उनका उद्गम है, गूंज है। उनका जन्म ही गूंज से हुआ है। इनका कोई कुल नहीं है, उनका कोई पूर्वज नहीं है, कोई वंशावली नहीं है। वे स्वयंभू हैं, यानी कि वह स्वयं निर्मित है, बिना वंश का जीव। राजा और बौखला गए, पर शादी हो गई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम, जी हाँ, हम आदि योगी की बात करते हैं। हम किसी सज्जन सुलझे हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, पर एक मौलिक रूप जो जीवन के साथ संपूर्ण रूप से एक है की बात कर रहे हैं। वह शुद्ध चेतना, पूरी तरह अभिमान रहित, किसी भी चीज को कभी ना दोहराने वाला, सहज, निर्माण कुशल, निरंतर रचनात्मक, वह बस जीव है।
यह आध्यात्मिक क्रिया की मूलभूत जरूरत है। जब आप यहाँ यादों, विचारों और आस्थाओं के गठरी यानी कि मेमोरी स्टिक जो आपके बाहर से एकत्र की है, तब आप मनोवैज्ञानिक क्रिया की पूरी तरह गुलाम बन चुके हैं। परंतु अगर आप यहाँ जीवन के रूप में बैठते हैं तो आप अस्तित्व संबंधी क्रिया का एक हिस्सा होंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड को पा सकते हैं। जीवन ने हर चीज आपके लिए खुली रखी है। प्रकृति के किसी के लिए भी कुछ रोका नहीं है। कहते हैं दरवाजा खटखटाओ वो खुलेगा। आपको तो सिर्फ खटखटाना भी नहीं है, क्योंकि कोई असल दरवाजा है ही नहीं। अगर आप अपने जीवन की यादों और दोहराव से दूरी बनाना चाहते हैं तो आप जीवन के दूसरे आयामों तक पहुंच सकते हैं। आत्मज्ञान का रास्ता पर्याप्त खुला हुआ है। हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको शिवरात्रि के पावन अवसर पर, महापर्व पर शिव और पार्वती की अजब गजब शादी की ये कथा और ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी कथाएं सुनने, जानने, देखने के लिए जुड़े रहिए आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव।